हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो आप सभी को क्लास 12 में आने का। मैं आपका टीचर MKR सर, करीम सर, आप मुझे इस नाम से बोल सकते हैं। मैं आप लोग का कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन लेता हूँ, ओके, जो पूरे 100 मार्क्स का है, जिसमें से 20 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट का रहेगा और 80 मार्क्स जो है आपका दो कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन में 40-40 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ओके। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉस्टिंग का पहला चैप्टर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल से, यूनिट 1। चैप्टर्स का लिस्ट, डिटेल्स, बेस्ट बुक और प्रेफर्ड बुक और तुम्हारा जो है क्वेश्चन पैटर्न, ये तीनों चीज़ आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके, उसका टेंशन मत लेना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल्स यूनिट 1, स्टोर लेजर्स एंड मेथड्स ऑफ प्राइसिंग मटेरियल्स इशू। ये क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। स्टोर्स लेजर, जैसे कि कोई दुकान है, उसका स्टोर्स है, उसका लेजर है, उसका कोई सामान है, उसको वो किसी अमाउंट, किसी प्राइस में वो डिनोट करके रखता होगा, ओके। एंड मेथड्स ऑफ प्राइसिंग इशू मटेरियल, ये जो है मेथड्स ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशू, ये मेन है। इसमें हम लोग को ध्यान देना, फोकस देना कि किस तरीके से हम लोग किसी सामान को इवैल्यूएट करते हैं, उस सामान की कॉस्टिंग को हम लोग धरते हैं, कॉस्ट को धरते हैं, ओल्ड कॉस्ट को, प्रेजेंट कॉस्ट को, सिंपल एवरेज को, जैसा कि है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये सबसे सिंपल और सबसे यूज टू सिस्टम है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको पहले समझ लेते हैं, व्हाट इज़ फीफो मेथड, ओके। फीफो, मटेरियल्स आर इशूड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिसीव्ड इनटू स्टॉक। मटेरियल को ऑर्डर जो है उसी तरीके से किया जाएगा जिस तरीके से मटेरियल आया था, मतलब जो पहले आया उसी को पहले हम उठाएंगे। जैसा कि तुमरा एक मिसाल दे देते हैं कि आजकल बहुत सारे एरिया में वो जार बॉटल का पानी बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो सपोज़ करो तुम्हारे एक गोडाउन है और तुमने अपना सामान को रखा, ठीक है, पानी का बॉटल है, वही 40 रुपये वाला जो बॉटल होता है, 10-20 रुपये या 40 रुपये वाला बॉटल, ठीक, तुमने स्टॉक रखा। तो तुम 1 जनवरी को तुमने कुछ सामान रखा, 10 बॉटल रखा, और फिर 2 जनवरी को तुमने और 10 बॉटल रखा। तो तुम सबसे पहले कौन सा बॉटल का पानी सबसे पहले बॉटल का पानी अपने गोडाउन से बाहर निकालोगे? तुम्हें कुछ आइडिया है? एक नॉर्मली एक इंसान होता है कि जो पहले जो 1 जनवरी को रखा है उसका पहले हम स्टॉक को पहले निकालेंगे, क्योंकि या तो वो स्टॉक सड़ जाएगा या पानी बर्बाद हो जाएगा या कुछ भी हो सकता है, ओके, ठीक है। जब हम लोग इस मेथड को करेंगे तब आपको सिंपली समझ में आ जाएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक इज देयरफॉर ऑन द बेसिस दैट द क्वांटिटीज इन हैंड रिप्रेजेंट द लेटेस्ट परचेज। जितना स्टॉक बचेगा उसी हिसाब से उसका दाम पड़ेगा, ओके। एडवांटेजेस, इसका फ़ायदा क्या है? जितना स्टॉक बचेगा, एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसा आपका रिमेनिंग स्टॉक 2 बचा, 1 जनवरी को 2 स्टॉक बचा, तो नेक्स्ट डे जो है और उसके बाद वाला दिन है, पहले हम वो 2 यूनिट को निकालेंगे, तब जाके दूसरा दिन वाला जो भी स्टॉक है उसको निकालेंगे। हालांकि ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप लोग कीजिएगा, मेन है मेथड को फॉलो करना, वो ज़्यादा है, 4 मार्क्स का होता है, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, ओके। एडवांटेजेस, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ऑपरेट। फीफो मेथड जो है बहुत सा सिंपल और साधारण है। मेथड इज़ रियलिस्टिक एज इट अज्यूम दैट मटेरियल्स आर यूज टू प्रोडक्शन इन ऑर्डर ऑफ देयर रिसिप्ट, ओके। जैसा सामान आएगा, जैसा उसका दाम आएगा, वैसे हम उसको इशू करेंगे, रिसीव करेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है। यूजफुल वेयर द ट्रांजेक्शन्स आर नॉट टू मैनी एंड प्राइसेस ऑफ द मटेरियल्स आर फेयरली स्टेबल। ये वहाँ पे ज़्यादा है जहाँ पे चीज़ों का दाम घटता या बढ़ता नहीं है, ठीक है, ओके। डिसएडवांटेजेस, इसकी क्या खामियाँ हैं? इशू प्राइसेस में नॉट रिफ्लेक्ट करंट इकोनॉमिक वैल्यूज़। आपके पास, इसका एक मिसाल दे दें, आपके पास एक मैगी था जिसका दाम 5 रुपया था, अब जो है उस मैगी का दाम है 6 रुपया, ओके। आपके पास तो पुराना स्टॉक है 5 रुपये वाला, बाकी सब दुकानदारों के पास 6 रुपये वाला है, तो इससे क्या होगा? आपका तो 1 रुपया तो नुकसान हुआ, उसको तो 5 रुपये, आप तो 5 रुपये में दे रहे हो, ओके, वैसे ही होता है।
इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस द इफेक्ट ऑफ द करंट मार्केट प्राइस इज नॉट रिवील इन द कॉस्ट ऑफ इशू। और इसमें क्या प्रॉब्लम है, जैसे ही दाम किसी चीज़ का बढ़ता है तो इसका इस स्टॉक का जो गोडाउन में आपने ऑलरेडी रख दिया उसका दाम में इजाफा नहीं हो सकता। आपने जो पहले जो आइटम का प्रोडक्ट का दाम है वही ले सकते हैं, लेटेस्ट प्राइस आप नहीं ले सकते। फ्रिक्वेंट परचेज एट वेरिंग प्राइसेस में कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड। कभी कभार ये जो होता है लगातार परचेस एंड सेल करने की वजह से, क्योंकि किसी भी सामान का प्राइसेस अप एंड डाउन किसी भी वजह से हो सकता है, इसकी वजह से इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, प्रॉब्लम होता है समझने में। ओके, कभी कभार। हालांकि ये डिसएडवांटेज में ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आज के ज़माने में हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, SAP यूज़ कर रहे हैं, टैली ERP9 यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड होगा। हालांकि ये डिसएडवांटेज है, आप अपना इसमें ज़रूर लिखें। ओके, का इसमें क्या होता है, कोई भी स्टॉक गोडाउन में आया, स्टोर डिपार्टमेंट में आया, तो उसका जो प्राइस है, उसका जो ओल्ड प्राइस है, उसको पहले हम लोग खाली करेंगे, ना कि नया वाला। हम लोग जब इस प्रॉब्लम को करेंगे, इससे आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है। जैसे कि पहला प्रॉब्लम है, रेड लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग स्टोर ट्रांजैक्शन फॉर मार्च 2020। मार्च 2020 के लिए रेड लिमिटेड ने स्टोर का एक ट्रांजैक्शन दिया है आपको बनाने के लिए। जब ये स्टार्ट करेंगे तो पहले आपको एक CA की तरह सोचना है। ओके, नॉट लाइक अ कॉमर्स स्टूडेंट। ओके, कॉमर्स नहीं, think like a CA, always remember, if you don't think like a CA then you can't become a good accountant. Okay, मार्च 1 में जैसा है ओपनिंग बैलेंस आपको पता ही है, ये 1 मार्च दिखा रहा है, यानी 31 अप्रैल को कोई क्लोजिंग बैलेंस होगा जो ओपनिंग बैलेंस हुआ है। ये ओपनिंग बैलेंस किस चीज़ को बोलते हैं, यहाँ पे स्टॉक्स को बोला जा रहा है, जो स्टॉक्स गोडाउन में रखा हुआ है। और नेक्स्ट में है ओपनिंग बैलेंस है 25 यूनिट, ₹6.50 पर यूनिट। ओके, आपको ऐसे ही रहेगा, ये हिडन रहेगा ₹6.50, ऐसा हिडन लिखा हुआ रहेगा, मगर आपको समझ लेना कि अगर 25 यूनिट है तो उसका पर प्राइस है 6.50 है। ओके, अब देखते हैं मार्च 8 को इशू रिक्वायर्ड नंबर 86, 8 यूनिट्स। यहाँ पे मेन मुद्दा देखना है 2 चीज़, एक है इशू, एक है रिसिप्ट। इशू मतलब करते हैं जब स्टॉक या गोडाउन से निकालते हैं उसको इशू बोलते हैं, और रिसिप्ट जो होता है जब हम लोग किसी से रिसीव करते हैं। मान लो तुम्हारे एक लेस का तुम्हारे एक किराने का दुकान है। ओके, वहाँ पे लेस मिलता है, कुरकुरे मिलता है, सब कुछ मिलता है। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं किनले का पानी का बॉटल। ओके, बड़ा बड़ा जार आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तुम देखोगे उसमें क्या है, तुम एक गोडाउन चुने, उसमें तुम्हारा स्टॉक जो है 1 मार्च को रखाया गया। ओके, उसमें क्या है, तुमने उस गोडाउन से कितना 8 यूनिट निकाला। ओके, फिर तुमने 16 मार्च को जो है ये सन एंड कंपनी से तुमने ये रिसीव किया। ओके, इसके बाद जो है फिर इशू हुआ 12 यूनिट, फिर हुआ 28 मार्च को, फिर हुआ 29 मार्च को, फिर हुआ 30 मार्च को। ये करके हम लोग इसको करेंगे। और यहाँ पे जब क्वेश्चन एंड होगा तो आपको ये देख लेना है क्वेश्चन में ये क्या लिखा है, लीफो मेथड है या फीफो मेथड है। अगर फीफो मेथड है तो हम लोग फीफो मेथड पहले यूज़ करेंगे। ओके, फीफो मेथड जो है नॉर्मली हर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है। ओके, स्पेशली जैसे तुम्हारा एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल नहीं, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, सैमसंग है, सोनी है, और भी बहुत सारे जितने भी टेक्नोलॉजी ब्रांड है सब फीफो मेथड का यूज़ करता है, क्योंकि जो उसका स्टॉक में पहले से रहेगा उसको वो पहले सेल करना चाहेगा। जब हम लोग इसको प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है क्लास 12 कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन लिख लिया होगा। तो आओ ये फीफो मेथड हम लोग शुरुआत करते हैं। इस कंपनी का नाम तुमको पता ही होगा, इस कंपनी का नाम तुमको पता ही होगा, रेड लिमिटेड। ओके, रेड लिमिटेड। ओके,
आपको ऐसे ही सेम पैटर्न में करना। डीफो, फीफो, सिंपल, एवरेज, वेटेड, जो भी है मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था चैप्टर का, सबका पैटर्न एक जैसा होगा। पैटर्न में आपको लिखनी होगा उस कंपनी का नाम, स्टोर्स लेजर्स अकाउंट अंडर फीफो मेथड। ओके, आपको जो है पहले में लिखना है डेट, रिसिप्ट्स मतलब क्या मिलेगा, इशू मैंने क्या इशू किया, क्या मैंने दिया, यहाँ पे बैलेंस। तो जैसा पहला नंबर क्वेश्चन है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ 25 यूनिट्स मार्च 1, ओपनिंग बैलेंस ये बैलेंस है, ये मैंने इसको अच्छे से प्रेजेंट करना। ओके, ये हो गया तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखना नहीं, जैसे हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ओके, कितना था 25 यूनिट, पर यूनिट कितना अमाउंट था 6.5 रुपया, तो टोटल कितना हुआ 162.50 रुपीज़। ये कभी तुम लोग का सवाल है ये 50 पैसा क्यों लिखा रहता है, सोचे हो कभी? जानते हो हर एक अमाउंट के पीछे में बहुत सारी कॉस्ट जुड़ा हुआ है, उस कॉस्ट में कुछ सारा परसेंटेज होता है, जीएसटी का, टैक्सेस का, इंपोर्ट ड्यूटीज़ का, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बेसिकली जब देखोगे नॉर्मली एक स्टॉक का आइटम 6 रुपया होता है, जब उसमें कुछ टैक्स वगैरह ऐड करते हैं तो वो उसका परसेंटेज हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 6.5 रुपया है। ज़्यादातर इन्वेंट्रीज का यही होता है। ओके, हो गया। अब देखो मार्च 8 इशू रिक्वायर्ड नंबर 86, 8 यूनिट्स। अब क्या है, इशू कर रहे हैं मतलब इन्वेंट्री से हम सामान निकाल रहे हैं। कितना रिक्वायर्ड नंबर कितना किया है, ये उसका बिलिंग नंबर है 86। ये हम लोग लिखेंगे SRN क्वांटिटी में। SRN क्वांटिटी क्या है, ये हम जस्ट रफ हो गए, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, ये नो नहीं है, नंबर है, डॉट के बाद नंबर है। ओके, कितना क्वांटिटी हम लोग इशू कर रहे थे 8, कितना रेट है उसका 6.5 रुपये। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पर यूनिट अगर 6.5 है, अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 52। ओके, अब क्या होगा एक्चुअल बैलेंस में, देखो 25 क्वांटिटी था, 8 हम निकाल लिए तो बचा कितना 17, सेम रेट। ओके, यहाँ तक समझ गए, ये बैलेंसिंग फिगर है। 52 माइनस 162 तो आया 110.50 पैसा। ओके, अब देखो मार्च 16 पे क्या हो रहा है, रिसिप्ट फ्रॉम सन एंड कंपनी, एक कंपनी है सन एंड कंपनी उसका नाम है, वहाँ से कुछ स्टॉक, कुछ सामान मुझे मिल रहा है, तो वो हम लोग रिसिप्ट मतलब ले रहे हैं। तो समझने के लिए हम बोल दे रहे हैं लाम वापस लो, ठीक है, और दाल वापस दो, ये याद रखना, उर्दू का है, लो और दो। ओके, किसी टीचर को मत समझाना, हम जैसे ऐसे ही बता रहे हैं। रिसिप्ट फ्रॉम सन एंड कंपनी, GRN नंबर, यहाँ पे देखो एक GRN नंबर लिखा हुआ है, तो ये GRN है। ये हर एक बिल का ना एक नंबर होता है। तुम अगर फ़ीस पे किए होगे इस्लामिया स्कूल का तो देखोगे उस फीस का जो स्लिप मिला है ऊपर दाएं या बाएं साइड में कोई नंबर होता है, तो वैसे ही इसमें भी वही नंबर हम लोग वैसे ही दे रहे हैं। ओके, GRN का फुल फॉर्म है, तुम लोग एक जगह पे लिख लो। ओके, GRN का फुल फॉर्म है गुड रिसिप्ट नंबर। ओके, ये स्टॉक मेरे पास आया, तो ये क्या है, देखो इसमें कितना क्वांटिटी है 50, हर एक का रेट कितना है कंपेयर करो, अलग है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल अमाउंट होगा, ठीक है। ये क्या होगा, बैलेंस के साथ ऐड हो जाएगा। देखो 17 का वैसे ही है, बैलेंस हम लिख दिया। ये कौन सी तारीख का लिए लिख रहे हैं, मार्च 16 का। 17 तारीख मार्च 16 पे मेरा कितना क्वांटिटी था, 17 क्वांटिटी, 6.5 रुपये 110 पहले हो गया। अब दूसरा क्वांटिटी उसी दिन ऐड हुआ है 50 क्वांटिटी। ओके, रेट है 5.75, ठीक है, कर दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा
कितना टोटल अमाउंट आएगा 287.50। ओके, इन दोनों का जो फिगर है ऑलवेज रिमेंबर आपको नीचे लिखना है, ठीक है। जैसा 7 + 0 7, 5 + 1 6। ओके, हो गया। यहाँ रेट में हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये वैसी रेट है। ओके, डैश में देना, हम जैसे ऐसे समझा रहे हैं। इन दोनों को टोटल करो तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 398 पॉइंट। ओके ओके, ये हो गया 16 मार्च का बैलेंस, 16 मार्च का, ठीक है। अभी तक ये लॉकडाउन नहीं हुआ था 16 मार्च को, ठीक है। 24 तारीख 24 मार्च, यहाँ पे जगह कम था इसलिए मैंने 2 ऐसा कॉमा दिया। तुम लोग मार्च पूरा लिखोगे, है ना। इस दिन क्या हुआ है, 24 मार्च को इशू हुआ है, फिर से इशू हो रहा है, मतलब गोडाउन से स्टॉक से सामान निकल रहा है। तो देखो कितना SRN नंबर है 97, ये उसका स्लिप नंबर है, ठीक है। कितना क्वांटिटी 12 क्वांटिटी। ओके, 12 क्वांटिटी। अब 12 क्वांटिटी हम किससे देंगे, जो मेरे पास पहले से है, फर्स्ट इन। कितना अमाउंट अभी मेरे पास है, पहले वाला अमाउंट, ये अमाउंट देखो, इसमें से 12 है, हम इससे नहीं दे सकते, ठीक है। फर्स्ट इन में क्या होगा, सबसे ऊपर वाला को हम लोग लेंगे, जो फर्स्ट इन, जो सबसे पहले आया। 17 जो क्वांटिटी है, जिसका दाम 6.5 रुपये वाला रेट को पहले लेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट इन है। ओके, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये पहले आया, यही पहले जाएगा। ओके, तो हम लोग 17 से 12 गुड्स निकाल दे रहे, तो बचा कितना है, रिमेनिंग 5। ओके, रेट यहाँ पे देखोगे, रेट में थोड़ा गड़बड़ी होता है, वही 6.5 रुपये लेंगे। ओके, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। और जैसे ये 50 है वैसे 50 उतर गया, ठीक है। इन दोनों का टोटल जो है ऐसे ब्रैकेट देना, ठीक है, ऐसी ब्रैकेट देना, दोनों तरफ से ब्रैकेट देना और ऐड कर देना 50। ये वैसे कुछ नहीं, क्योंकि रेट अलग है, और इनका टोटल 320। ओके, ठीक है, यहाँ तक के समझ गए। अब आते हैं मार्च 28 को। अब यहाँ पे समझ में आएगा, रिटर्न टू सन एंड कंपनी 10 यूनिट्स। 10 यूनिट को जो है मार्च 10 को जो है रिटर्न किया गया सन कंपनी को। इसे हम लोग लिया था ना, देखो ये लिया ना, अब इसको हम लोग रिटर्न कर दें। हो सकता है जो सामान मिला हो वो डिफेक्टिव हो, या फिर हो सकता है वो सामान का वो क्वालिटी अच्छा ना हो, इसलिए उसको हम लोग रिटर्न कर दें। तो गोडाउन से निकाले जा रहे हैं। ओके, ओके, तो जो स्टॉक मुझे दूसरी कंपनी से आया है, हम उसी को रिटर्न करेंगे। हम दूसरे स्टॉक को क्यों करेंगे, उसी का सामान रिटर्न करेंगे ना, तो वही सेम रेट होगा। देखो यहाँ आया था 50 क्वांटिटी आया था, 5.75 उसका क्वांटिटी था, ठीक है। यहाँ पे भी हम वही लिखा 10 यूनिट और सेम रेट। ओके, और जो अमाउंट है वो, ठीक है। अब देखो यहाँ बैलेंसिंग फिगर में कैसा असर पड़ेगा। ओके, देखो यहाँ 50 था, 10 क्वांटिटी निकाल दिया, 10 यूनिट्स निकाल दिया। ओके, 10 यूनिट्स निकाला तो बचा कितना 40, और रेट वही सेम रहेगा, और 230 रुपये उसका दाम। ओके, इन दोनों का बैलेंसिंग जो है यहाँ नीचे लिख दो, ऐसा ब्रैकेट देना, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं मार्च 29 को। मार्च 29 में क्या हुआ, रिसीव फ्रॉम एल लिमिटेड GRN नंबर 25 10 यूनिट्स एट द रेट ₹5 पर यूनिट। अब हम लोग को किसी एक कंपनी है जिसका नाम एल लिमिटेड है, उससे हम लोग को कितना मिल रहा है, 10 यूनिट मिल रहा है, और हर एक का रेट है 5 रुपया, टोटल 50। ओके, GRN नंबर जो है वो 25 है। ओके, तो ये इशू हो रहा है, देखो इसको भी हम लोग बैलेंस में डाल देंगे। 5 का
6.5 वाला रेट लिखा हुआ ऑलरेडी बैलेंस फिगर में, जो 40 क्वांटिटी है 5.75 रुपीज़ वाला रेट भी, और जो एक एक्स्ट्रा मिला आज जो 29 मार्च को जो मिला उसका भी हम लिख दिया। इन तीनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 55 और यहाँ पे आएगा 312.50। ओके, देखो यहाँ पे समझना यही है कि जो पहला स्टॉक है उससे पहले हम लोग सामान निकालेंगे, उसका रेट पुराना ओल्ड रेट से। यहाँ पे जैसा तुम्हारा 12 यूनिट निकाला गया तो 12 यूनिट हम किससे निकालेंगे, ये वाला 17 वाले से। क्यों, उसमें ऑलरेडी स्टॉक था, हम किसी और को नहीं छेड़ सकते। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में यही रूल है। ओके, एक जगह पे हम लोग लिखने भूल गए, मार्च 28 को जो भी हुआ, जो रिटर्न हो रहा है, आपको रिमार्क्स में लिखना है रिटर्न टू सप्लायर। ओके, आते हैं मार्च 30 लास्ट, रिसीव रिप्लेसमेंट फ्रॉम सन एंड कंपनी। अब जो है सन एंड कंपनी से हमको रिटर्न हो रहा है, वो लोग जो है अपना जो डिफेक्टिव माल था वो अब हमको डिफेक्टिव माल जो है रिटर्न करके अब अच्छा वाला दे रहा है। ठीक है, डेट क्या है 30 मार्च 30 और गुड रिसिप्ट नंबर है तुम्हारा 30। ओके, और कितना यूनिट दे रहा है 10, जिसके एक एक का यूनिट का जो दाम है सेम एज इट इज़ है। तो देखो 5 ऑलरेडी जैसा रेट था 5.75, देखो पहले यहाँ 40 था, अब यहाँ 50 हो गया, 40 + 10 यहाँ हो गया 50। ओके, और ऑलरेडी 10 यूनिट्स जो हमको मिला था इशू, 10 यूनिट्स जो है मेरा ओके, यहाँ पे होगा 65, इधर होगा, और ये हो गया 370 टोटल। ओके, समझ के बच्चों, यहाँ रिमार्क्स में लिख देंगे रिप्लेसमेंट फ्रॉम सप्लायर। हो गया, तो यही था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में मेथड। यहाँ पे जो भी स्टॉक हम लोग करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हम लोग पहले जो प्राइस लिखा है पहले वाला ओल्ड रेट को लेंगे, कुछ भी करना है ओल्ड रेट को लेना है। ओके, 2-3 सम्स हम आपको दे देंगे, आप अपना घर पर प्रैक्टिस करना। ओके।